हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अपना पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और समय तो बचा नहीं है, 5 महीने का समय है। तो आप सब जो है एक अपना रणनीति बनाइए, यानी कि इसमें आप एक समय जो है, देखिए कुछ अगर अच्छा नंबर गेन करना है तो आपको समय बिताना पड़ेगा। समय दीजिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा। अभी नहीं कि सोच है ऐसा सपना देखे तो आपका सपना ही रह जाएगा, ठीक है ना। आप जो जितना सोए उतना सोए, अब उठिए और ये पढ़ने का समय है और एक 5 महीने का समय है। अब यही 5 महीना में आपके जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको एक अच्छा सा दिखेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज जो है इस क्लास में, इसके पिछली क्लास में हम विटामिन ए पढ़े थे, बी पढ़े थे, ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम विटामिन सी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से रहेगा। उसमें विटामिन ए, विटामिन क्या है ना, इसका वर्गीकरण क्या होता है, और इसका विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी के बारे में ए टू जेड पूरा हम जानकारी दिए थे। तो आज की क्लास जो है हम शुरुआत करते हैं विटामिन सी से, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विटामिन सी। सबसे पहले सवाल आता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है बाबू, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक जो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। एग्जाम में आता है कि विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है, क्या जवाब आएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एक और बात जान लीजिए, ठीक है, इसे घाव के भरने के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसे घाव के भरने के विटामिन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है ना, कि बताइए घाव के भरने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो बहुत विटामिन सी। चाहे इसे कुछ क्वेश्चन आएगा कि घाव के भरने का संबंध किस विटामिन से है, तो विटामिन सी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एक चीज। तो देखिए इसे क्या कहेंगे, घाव के भरने के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। वही नहीं, ऊँट के दूध में, ध्यान रखिएगा, ऊँट के दूध में भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी बात करें, देखिएगा रोग की बात करें तो एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है, ठीक है ना। आता है एग्जाम में कि एस्कॉर्बी रोग किस विटामिन से संबंधित है, तो विटामिन सी। नाम से ही फेमस है, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक रोग, ठीक है ना। वही नहीं, ध्यान रखिएगा, जो छीली हुई सब्जी होती है बाबू, छीली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी गायब हो जाता है, ठीक है ना। इतना चीज जो है आपको विटामिन सी के अंदर आपको याद करना कंपलसरी है, एक ध्यान रखिएगा। और रोग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, रोग की बात करें तो दांत खराब हो जाना, दांत खराब हो जाना, मुंह से दुर्गंध आना, मुंह से दुर्गंध आना, उसके बाद से मसूरों से खून आना, ठीक है ना। तो बाबू इतना विटामिन के बारे में बहुत ज्यादा, विटामिन सी के बारे में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बस आपको इतना चीज एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें स्रोत की, बात करें, ध्यान दीजिएगा, स्रोत में आप, हाँ एक चीज और है, देखिएगा एक चीज और लिख देते हैं, खट्टे फलों में बाबू, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। देखिए विटामिन सी समय इतना सारा बात हम लिखवा दिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बस एक दो बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। वही नहीं, इसमें स्रोत की बात करें तो इमली, इमली खाइए, नींबू खाए, ठीक है ना, यानी कि संतरा है, जो भी खट्टे पदार्थ है बाबू इसका स्रोत हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा विटामिन सी के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा कि गोल्डन राइस में, गोल्डन गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये आपके लिए स्टोर देते हैं, ठीक है ना। जरूर कमेंट कीजिएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाई जाती है, ठीक है। तो बाबू इस तरह से विटामिन सी जो है
हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अब विटामिन जो है डी के बारे में बात करें, ठीक है ना। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, ये है बस इतना लिखवाए, ये काफी, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी आप नाम सुने होंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब विटामिन डी देखिएगा, इसका बात करें, रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल कहने का मतलब है इसमें कैल्शियम की मात्राएं पाई जाती है। सर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। यानी कि आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए अगर बात करें विटामिन, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। अच्छा आप देखे होंगे जब हम सब छोटे थे तब माँ क्या करती थी, उस समय सरसों का तेल लेकर आज जब सनलाइट धूप के सनलाइट सूर्य के प्रकाश में क्या करती थी, मतलब खूब ज्यादा मतलब मालिश वालिश जब जो है करती थी। इससे क्या होता है, बच्चे का जो हड्डी होता है ना वो मजबूत होता है, ठीक है ना, सनलाइट से। तो बाबू इसे याद रखिएगा, इसे इसे धूप के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसे धूप के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। वही नहीं, यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबू इतना याद रखिएगा, यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हार्मोन के विटामिन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है ना, आप जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे धूप के विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही नहीं, अगर हम बात करें इसे, जैसे आप देखे होंगे सनलाइट, ठीक है ना, इस सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना बाबू। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी पाया जाता है। और बताइए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और बताइए जैसे कि चलिए, ठीक है। चलिए अब आप इसे स्रोत के बारे में बताइए, स्रोत आप जानते ही होंगे, स्रोत में क्या आ सकता है, स्रोत इससे पहले रोग देखिए, रोग में है रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेट्स। रिकेट्स की बात करें, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, यानी कि बच्चों में होने वाली बीमारी है। कहने का मतलब है इसमें जो हड्डी होते हैं काफी मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है ना, रिकेट्स। हाँ एक चीज और जान लीजिए, रिकेट्स बाबू इस सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग, ठीक है ना। तो एग्जाम में आता है कि सूखा रोग सूखा रोग जो है मतलब कि ये किस विटामिन से संबंधित है, तो बाबू क्या बताइएगा, विटामिन डी, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक एस्टियोमलेशिया भी होता है और व्यस्क में होता है। इस प्रकार के जैसे आप देखे होंगे क्या, एक बच्चे रिकेट्स में क्या होता है, काफी बच्चे दुबले पतले भी होते हैं, ठीक है ना, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं विटामिन डी भी होती है। बाकी आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और इसके स्रोत की बात करें बाबू, स्रोत की तो सनलाइट, ठीक है। उसके बाद मछली का तेल है, ठीक है ना, अंडा, इस सब में क्या है, विटामिन डी की मात्राएं भी होती हैं। हाँ एक बात और जान लीजिए, एक ऐसा, अच्छा क्या आपके शरीर में विटामिन बनता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, लेकिन मात्र एक ऐसा प्राकृतिक विटामिन है। सवाल ये भी आता है, हाँ देखिए अब एक चीज और छूट गया, इसे देखिएगा, प्राकृतिक विटामिन जो है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक विटामिन जो है ये विटामिन डी होता है, ठीक है ना, क्योंकि सनलाइट से प्राप्त होता है। और ये भी जान लीजिए, मतलब ये जो हमारे, हाँ, एक चीज और है, ये आपकी स्किन, त्वचा में भी क्या पाया जाता है, विटामिन डी ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वही नहीं, और ये मतलब शरीर में बनने वाला ही विटामिन है, ठीक है ना, डी, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि नेचुरलिटी है, प्रकाश स्किन से बनता है। तो बाकी जो है आप जान लीजिएगा, विटामिन डी के बारे में नहीं बताएं,
ठीक है ना। बाकी अभी जो पढ़ना है यही पढ़ना, एग्जाम में बस यही पूछता है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, चाहे रिकेट का संबंध किस विटामिन से है, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब विटामिन डी है, अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। एक चीज और बताइए कि आज जो विटामिन ई है, जो विटामिन डी है, क्या है जल में मिले हैं कि वासा में मिले हैं, बताइए क्या हो जाएगा। ए डी के कीड़ा, यानी कि वासा में घुलनशील विटामिन है, कौन, विटामिन डी, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में, ठीक है, विटामिन ई के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इसके सवाल का आएगा रासायनिक नाम, ठीक है। देखिएगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, टिकोफेरॉल कौन लिखा, टोकोफेरॉल, फिरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे ध्यान रखिएगा एक चीज और है, जनन क्षमता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जनन के लिए ये सबसे ज्यादा जो भूमिका है विटामिन ई, अच्छा इसमें निभाता है, ठीक है, नहीं याद रखिएगा। और यही नहीं, ये जो विटामिन ई है ना, ये इससे सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, जनन क्षमता में कमी, यानी कि ध्यान रखिएगा, इससे पता है, इससे जो है मनुष्य के अंदर नपुंसकता भी आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वही महिला के अंदर कहा जाएगा बांझापन, ठीक है, याद रखिएगा, किसके कमी से, विटामिन ई की कमी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें एक चीज और जान लीजिए, इस प्रकार जैसे एक चीज और जान लीजिए, इसमें ये होता है सौंदर्य के विटामिन, ठीक है ना, आता है एग्जाम में कि सौंदर्य विटामिन जो है किसका संबंध है, ठीक है ना, तो सौंदर्य विटामिन इसका संबंध किससे है, विटामिन ई। अच्छा ये भी आता है एग्जाम में, सुंदरता का विटामिन कौन होता है, विटामिन ई ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कमी से होने रोग पता ही चल गया, ठीक है ना। इसकी कमी से भी होता है जनन क्षमता में कमी, ठीक है ना, बच्चा पैदा होने में समस्या आ सकती है, ठीक है, जनन क्षमता में कमी, ठीक है, इस प्रकार इतना ही होता है। उसके बाद से कहीं टेकोफेरॉल लिखा है, कहीं टेकोफेरॉल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, फेरॉल भी होता है, फेरॉल को देख लीजिएगा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद से बात करें खाने का स्रोत की बात करें तो मटर है, मूंगफली है, चना है, हरा पदार्थ सब्जी है, ठीक है, अन्य जो ये सब है, नट्स, मटर भी नट्स हो जाएगा, ठीक है ना, बादाम वादाम ये सब, मूंगफली सब। तो याद रखिएगा विटामिन ई के बारे में हम क्या सीखे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है। और इस विटामिन को प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मनुष्य की क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है बाबू, मनुष्य नपुंसकता की शिकार हो सकते हैं, और महिलाएं में बंझापन आ सकती है, किसी कमी से, विटामिन ई की कमी से, ठीक है ना। इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, या सुंदरता के विटामिन भी कहते हैं, किसको, विटामिन ई, ठीक है ना। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी से यानी बच्चा पैदा में प्रॉब्लम हो सकता है। और स्रोत ये जो है मूंगफली, मटर, चना, बादाम जो है, मटर, ये सब स्रोत हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम विटामिन के बारे में, ठीक है। देखिए अब लास्ट है विटामिन के, ठीक है ना, आप लोग खत्म है विटामिन समझिए। अब बात करें इसका रासायनिक जो नाम है, फाइलो या कहीं फिनो भी लिखता है, फाइलोक्विनोन, कहीं फिनो भी होता है, ठीक है ना, फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और इसमें नहीं, इसमें यह है ना कि रक्त का थाका न बनना, रक्त का थाका न बनना, ठीक है। तो इसमें ये देखिए सबसे बड़ा ये दिक्कत है, देखिएगा आप कभी कभी देखे होंगे किसी का उंगली या कुछ पैर करता है ना, उसका खून जो है, ब्लड जो होता है निकलते रहता है, थाका ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर किस विटामिन की कमी है बाबू, क्या है, विटामिन के की कमी से। ये आता है एग्जाम में कि रक्त का थाका न बना किसकी कमी से होता है बाबू, बताइए, विटामिन के, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, स्रोत की बात करें तो सब में वही खाइए, हरा पदार्थ, सब्जी, मटर खाइए, पनीर खाइए, ठीक है ना। तो
आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और ये विटामिन जो है पार्ट 1 इसके पहले बना चुके हैं, पार्ट 2 है ये। अब विटामिन जो है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी विटामिन जो है अगर आप पढ़ लिए तो जाकर सेट लगाइए, बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा, बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा। तो आज जो है यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक है ना। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।